पूजन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन भी कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली कलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जो हम लोगों का विषय वस्तु है, जो पूर्व से ही विषय वस्तु चली आ रही है, यह हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में फल दीपिका पुस्तक के 2 अध्यायों का हम लोगों ने पाठ किया, जो दाम्पत्य जीवन से संबंधित है। जो फल दीपिका पुस्तक के वो अध्याय जो दाम्पत्य जीवन से संबंधित है, उन अध्यायों का हम लोगों ने चर्चा किया। फल दीपिका पुस्तक के एक एक शब्दों को हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया। उसके बाद में जो पुत्र भाव फल है, उस पर भी हम लोगों ने शनिवार को पढ़ने का शुरू किया। तो उससे पहले जो दाम्पत्य जीवन से संबंधित जो बातें हो सकती है या कुंडली के 7वें भाव से जो योग सामान्यतः बन सकते हैं, उन सभी योगों पर सरसरी तौर पर हम लोगों को चर्चा कर लेना चाहिए। जैसे कि सप्तमेश से राशि परिवर्तन का संबंध, जैसे कि जीवन साथी से भाग्य में वृद्धि पाने के योग, सुखी दाम्पत्य जीवन के योग इत्यादि। और भी ढेर सारे विषय वस्तु हैं, जैसे कि पुनर्विवाह से संबंधित योग, विवाह की आयु कितनी हो सकती है, कितनी लंबी चल सकती है। 7वां भाव जैसे कि मार्केश भाव भी है, तो 7वें भाव से बीमारी का हम लोग किस प्रकार का विचार कर सकते हैं। एक जो होता है कि कर्तव्य परायण जीवन साथी हम लोग कैसे कुंडली में देख सकते हैं, इस प्रकार के ढेर सारे, या निष्ठावान जीवन साथी कैसे देख सकते हैं। तो इन सभी विषय वस्तुओं पर हम लोगों को चर्चा आवश्यक है कर लेना चाहिए। साथ ही ग्रहों के गोचर के आधार पर विवाह कब हो सकती है, हालांकि पुस्तक के आधार पर हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया। साथ ही नवमांश कुंडली से भी दाम्पत्य जीवन के सुख दुख के बारे में हम लोग नवमांश कुंडली से कैसे देख सकते हैं, उसके भी चर्चा होनी चाहिए। साथ ही प्रेम विवाह इत्यादि, या विवाह में समस्याएं क्या आ रही है, उसका समाधान कैसे कर सकते हैं, इस सभी चीजों पर जो प्रायः जो पुस्तकों में हम लोगों ने पढ़ा, वह पुस्तक में तो सभी बातें पुस्तक की ही होती है, परंतु जब हम लोगों के पास में समस्या आता है, कोई व्यक्ति कुंडली का परामर्श कराने के लिए आते हैं, तो फिर हमारी वहां पर ऊहापोह की स्थिति आ जाती है। तो क्या इस प्रकार के विषय वस्तु का हम लोगों को अध्ययन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। हम तो बार बार कहते हैं कि आप लोग समूह में भी लिखें, लेकिन 1-2 सदस्य लिखते हैं, 2-4 सदस्य लिखते हैं तो हमारे निजी व्हाट्सएप पर ही लिख देते हैं, क्योंकि क्लास की वीडियो तो हम निजी मोबाइल पर भेज देते हैं। तो निजी मोबाइल पर भेजते तो उनको जो विचार होता है हमारे निजी व्हाट्सएप पर ही लिख देते हैं। खैर कोई बात नहीं। तो आइए चलते हैं आज की कक्षा की विषय वस्तु। हम लोग भावेशों के राशि परिवर्तन के आधार से जो हमारे कुंडली में योग बनते हैं, तो क्या फल दे सकते हैं, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि सातवें भाव के स्वामी के राशि परिवर्तन से बनने वाले योग या फल परिवर्तन के फल या योग परिवर्तन 7वें भाव के स्वामी के राशि परिवर्तन से बनने वाले योग। जितने भी कक्षा में सदस्य उपस्थित है, सभी सदस्यों के कुंडली में उनके 7वें भाव के स्वामी कहीं ना कहीं तो अवश्य बैठे हुए हैं। आज की कक्षा में यदि कोई सदस्य नया भी है, बिल्कुल नया है, उन्हें किसी भी प्रकार का यदि ज्ञान न भी है, तो भी हम लोग इस विषय वस्तु को समझ सकते हैं। उसके लिए हम सब लोग को क्या चाहिए, तो हम सब लोग को यह ज्ञान होना चाहिए कि किस राशि के स्वामी कौन होते हैं। तो 1 और 8 नंबर राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। 2 और 7 राशि के स्वामी शुक्र देव होते हैं। 3 और 6 नंबर राशि के स्वामी बुध देव होते हैं। 4 नंबर राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। 5 नंबर राशि के स्वामी सूर्य देव होते हैं। 9 एवं 12 नंबर राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति होते हैं। 10 एवं 11 नंबर राशि के स्वामी शनि देव होते हैं। यदि याद नहीं है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आप सभी आदमी अपने अपने कुंडली का जो 7वां भाव होता है,
यह होता है लग्न भाव, यह होता है प्रथम, यह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। आप लोग अपने अपने कुंडली में देखें कि सातवें भाव का स्वामी कहाँ पर है। तो अब यहाँ पर 10 नंबर की राशि लिखी गई है, 10 नंबर राशि का स्वामी यहाँ पर इस कुंडली के लिए, उदाहरण कुंडली के लिए शनिदेव हो गए। आप लोग देखें कि आपके कुंडली में कौन से यहाँ पर राशि है। यदि आपके कुंडली में यहाँ पर 3 नंबर की राशि है तो स्पष्टतया है कि 3 और 6 के स्वामी बुध देव होते हैं, तो आपके सप्तमेश बुध देव हो गए। यह तो प्रारंभिक विषय वस्तु है। यदि कोई कक्षा में नया और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे देंगे, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आपके सातवें भाव का स्वामी अब जो भी बनता हो, यहाँ पे तो शनि है, तो हम लोग शनि को ही आधार मानकर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपके सप्तमेश जो होंगे आप लोग उसके, और सभी सदस्यों के कुंडली के सप्तमेश किसी न किसी भाव में तो होंगे ही होंगे। लेकिन यहाँ पर राशि परिवर्तन की बात है। अब राशि परिवर्तन हम लोग कैसे देखते हैं? यह राशि परिवर्तन सभी के कुंडली में हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। तो अब सातवें भाव में मान लीजिए कि राशि परिवर्तन कैसे कहेंगे, तो सातवें भाव में कोई भी ग्रह, राशि सप्तमेश से राशि परिवर्तन का मतलब यह हुआ कि सातवें भाव में कोई ना कोई एक ग्रह होना चाहिए। तो यदि मान लिया जाए कि सूर्य देव ही सातवें भाव में हैं, तो सूर्य देव की राशि को देखेंगे कि कहाँ है, तो सूर्य देव की राशि यहाँ पर है 5 नंबर की, और इसमें सातवें भाव के स्वामी हो तो यहाँ पर है। ये नहीं कि अब सूर्य देव यहाँ पर हो जाएंगे तो क्या सप्तमेश से राशि परिवर्तन कहा जाएगा? फिर अष्टमेश से कहा जाएगा। नहीं गुरुजी, सप्तमेश से नहीं कहा जाएगा, सप्तमेश से कहा जाएगा। सरल नियम यह है कि जिस भाव का राशि परिवर्तन देखना हो उस भाव में ग्रह का होना आवश्यक है। तो अगर इस भाव में अब शनिदेव, जैसे कि शनिदेव कहाँ है देख लेंगे, सप्तमेश है, तो शनिदेव यहाँ पर दूसरे भाव में है और यह 5 नंबर की राशि में बैठे हुए। तो 5 नंबर के स्वामी कौन होते हैं? 5 नंबर के स्वामी सूर्यदेव होते हैं। तो सूर्यदेव भी यदि यहाँ पर बैठे रहते तो सप्तमेश का द्वितीय से दूसरे भाव के स्वामी से राशि परिवर्तन हो जाता। अब यहां पर एक बातें और आती है, अगर यहीं पे 10 नंबर की राशि है और शनि देव अगर यहाँ बैठे होते तो बुध का होना यहाँ पर आवश्यक हो जाता ना जी जी। तो जब बुध यहाँ हो गया तो यहाँ पर अब कई व्यक्तिगण कहेंगे, कई हमारे सदस्यगण कहेंगे, अच्छा आप ही लोग बतलाइए यह किस भाव का राशि परिवर्तन हुआ? यह 12वें एवं 7वें और 12वें भाव का हुआ। हाँ, 7वें एवं 12वें भाव का हुआ, न कि तीसरे एवं 8वें भाव का राशि परिवर्तन हुआ। यह अष्टमेश एवं तृतीयेश का राशि परिवर्तन नहीं हुआ, यह राशि परिवर्तन सप्तमेश एवं द्वादशेश का, ऐसे समझना। तो राशि परिवर्तन हम कैसे देखें, कैसे समझें, यह तो अब समझ में आ गया होगा। जी गुरुजी। अब आप लोग देखें कि आपके कुंडली में क्या सप्तमेश का किसी भी भाव के स्वामी के साथ में राशि परिवर्तन होता है? यदि सप्तमेश का लग्नेश के साथ में यदि राशि परिवर्तन हो जाता है तो लग्नेश व्यक्ति स्वयं होता है, और सप्तमेश यहाँ पर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं या दाम्पत्य जीवन या पति पत्नी के संबंध को आधार लेकर चर्चा कर रहे हैं। हर प्रकार के प्रश्नों के लिए जो राशि परिवर्तन होता है अलग अलग प्रकार के फल देते हैं। जैसे कि 7वें भाव से व्यवसाय भी देखा जाता है, तो लग्नेश एवं सप्तमेश का राशि परिवर्तन वहां पर दूसरे ढंग से परिलक्षित होता हुआ दिखेगा। लग्नेश एवं सप्तमेश का राशि परिवर्तन यदि हो जाए तो व्यक्ति को व्यवसाय में भी मन लगेगा, एवं उस व्यक्ति को जो उसके सच्चे मित्र हैं, सहयोगी जन हैं, उससे उसका भरपूर लाभ मिलेगा। एवं शादी होने के बाद अपने जीवन साथी के सुझाव, सलाह इत्यादि से उसके व्यवसाय बढ़ेंगे। या बड़े आजकल तो
सभी लोग जॉब करते हैं। यदि महिला के द्वारा कार्य व्यवसाय शुरू किया गया है तो यह विरोधी लिंगों का भाव है, तो यानी कि पुरुष वर्ग को दुकान पे रखे, व्यवसाय में व्यवसाय में रखे, या किसी पुरुष का है तो महिला वर्कर को भी रखे। आज तक तो लोग, आजकल तो सभी वर्गों के लोग काम करते हैं, पुरुष महिलाएं सभी काम करती हैं, तो ऐसे किया जा सकता है, तो वो योग हो गया। तो वह उस पर निर्भर हुआ। लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं तो यह किस प्रकार का लाभ दे सकता है, हम लोग उसी का आधार मानकर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर यदि लग्नेश एवं सप्तमेश का राशि परिवर्तन होता है तो देखा जाए सबसे पहले एक दो बातें और भी जानना चाहिए कि वह किस भाव से, लग्नेश किस भाव में चला गया। तो लग्नेश 7वें भाव में चला गया, यहाँ पर हो जाए और यहाँ पर शनिदेव हो जाए तो यह परिवर्तन हो। तो यह जो है किस भाव का कर्म भूमि है और लग्नेश किस भाव के कर्म भूमि में चला गया, इसको अवश्य देखना चाहिए। लग्नेश जिस भाव के कर्म भूमि में चला जाता है, लग्नेश जिस भाव के कर्म भूमि में चला जाता है उस भाव के लिए थोड़ा अच्छा ही करता है। शायद इस प्रकार की बातों की चर्चा हमने पूर्व में नहीं की हो। कक्षा है, प्रतिदिन नित नए नए दिमाग में ख्यालात आते रहते हैं। तो यहाँ पर तो व्यक्ति को तो एक कामुक स्वभाव का बना ही देता है यदि लग्नेश एवं सप्तमेश का राशि परिवर्तन हो तो व्यक्तियों का। एवं यह पिता का भाव है और यह पिता भाव से यह चंद्रमा कहाँ चला गया, लग्नेश कहाँ गया, 10वें आ गया। तो वह पिता की बातों को मानने वाला जरूर होता है, क्योंकि 10वें भाव का जो कर्म भूमि है, जो पिता भाव का जो कर्म भूमि है, उसका स्वामी लग्न में चला गया। तो ये अपने पिता के प्रति थोड़ा सा और कार्यों के प्रति संजीदगी तो होना स्वाभाविक ही है। अब इसके बाद में चलते हैं, यदि सप्तमेश दूसरे भाव के स्वामी के साथ में यदि राशि परिवर्तन हो, गुरु जी, हाँ जी गुरु जी, एक बार रिपीट अगेन। दसम से दसम यहाँ तो गुरु जी, दसम व्यक्ति से कर्म दस भूमि थोड़ी की जो जीवन साथी की कर्म भूमि वो हुए गुरु जी। नहीं, हम देखिए ना, यहाँ पर मैंने कहा है कि लग्न कुंडली आपकी है, लग्न कुंडली आपकी है। लग्नेश कहाँ चला आया, तो लग्नेश 7वें भाव में आया। यह किस भाव की कर्म भूमि है, 7वां दसम भाव भाव की। किस, 10वें भाव का कर्म भूमि है। 10वें भाव से जिन रिश्तों का विचार करना होगा और रिश्तों के प्रति कर्तव्यशीलता देखनी होगी, यानी कि 10वें भाव के प्रति कर्तव्यशीलता देखना होगा, तो किस भाव से आप अपना देखेंगे, 7वें भाव से। 10वें भाव के प्रति कर्तव्यशीलता 7वें भाव से देखेंगे, तो पिता के प्रति कर्तव्यशीलता 7वें भाव में, और 7वें भाव में ही लग्नेश है, और लग्नेश एवं सप्तमेश का राशि परिवर्तन है, दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। तो क्या पिता के प्रति थोड़ा सा, अगर लग्नेश ठीक ठाक हो तो, यानी कि पापाग्रह की दृष्टि न हो, नवमांश में नीच का नहीं गया हो, या 7वें भाव में नीच का ना बैठा हो, तो पिता के प्रति थोड़ा सा सेवा की भावना, आदर की भावना बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है। सभी बातें पुस्तकों में हूबहू वर्णित नहीं किए गए होते हैं, केवल सूत्र बतला दिए गए होते हैं। आप लोग देखेंगे तो ऐसा पाएंगे। अब इसके बाद में चलते हैं कि यदि यही दूसरे भाव में, यदि दूसरे भाव का स्वामी का राशि परिवर्तन हो जाए, यदि दूसरे भाव के राशि परिवर्तन हो जाए, जैसे कि हाँ, यहाँ पर दूसरे भाव में ही सप्तमेश है और सप्तमेश यहाँ पर बढ़ जाए तो क्या हो गया, तो यह विवाह के बाद में संपन्नता प्रदान करता है। यह क्या करता है, विवाह के बाद में, विवाह के बाद में संपन्नता प्रदान करता है। एवं जीवन साथी जो होता है वह जातक से कुछ अधिक संपन्न परिवार की होने की संभावनाएं मिलती है। एवं यदि सप्तमेश एवं द्वितीयेश का राशि परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि विशेष शासन प्रिय या अनुशासन प्रिय, यानी कि नियमों के तहत एक जो होता है कि हाँ भाई यह हम लोगों का कर्तव्य है, धर्म है, तो उस पर अनुपालन करने वाला। क्योंकि दूसरा भाव संस्कारों का भी है,
दूसरा भाव संस्कारों का भी है। संस्कारों का। हाँ, क्योंकि दूसरे भाव से हमारा क्या मिलता है, दूसरे भाव से हम अपने स्वजन, अपने कुटुंबीजनों को देखते हैं। तो हमारे स्वजन एवं हमारे कुटुंबीजन तो सदैव हमें शिक्षा देते रहते हैं ना, जिस प्रकार का उनका गुण होता है, जिस प्रकार का उनका स्वभाव होता है, जिस प्रकार का उनका आचरण होता है, हमारे स्वजन हमको बार बार उस पर अमल करने के लिए प्रेरित करते हैं कि नहीं करते हैं। जी। तो जहां से संस्कार शब्द का समावेश होता है वहीं पे कर्तव्यशीलता, शासन प्रिय या अनुशासन प्रिय या एक कर्तव्य प्रिय, मतलब कर्तव्यशीलता की भावना, चाहे जिस प्रकार के शब्दों के सहारे आप समझ सकते हो वह हो सकता है। अब यदि तीसरे भाव के स्वामी के साथ में राशि परिवर्तन है, तो यदि यहाँ पर तीसरे भाव में बुधदेव है, बुधदेव यहाँ पर हो जाए या और शनिदेव यहाँ पर हो जाए तो क्या हो सकता है। तो तीसरा भाव जो है पराक्रम का है, साहस का, उत्साह का है, एवं यह सातवें भाव से नौवां भी है, सातवें भाव से नौवां भी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अपवाद आ जाता है कि यह विवाह से यानी कि जीवन साथी के भाव से यह नौवां तो है, शुभ भाव तो हो गया, परंतु यह क्या है, साहस है, पराक्रम है, ऊर्जा है, एवं यह भाव छठा भाव जो शत्रुता का है उसकी कर्म भूमि भी यही है। शत्रुता की कर्म भूमि तीसरा भाव है। देखिए, कुंडली को समझना बड़ी आसान है, लेकिन जब हम लोग सरल तरीके से जितना समझते हैं उतना ही आसान होता चला जाता है। छठे से आप गिन के देखें कि तीसरा भाव 10वां बनता है कि नहीं बनता। बनता है गुरुजी। तो फिर तीसरा भाव पराक्रम का है, साहस का है, ताकत का है। अगर हम अपने पराक्रम, ताकत, साहस का गलत इस्तेमाल करेंगे, वह जिस प्रकार का पापग्रह से युक्त दृष्टि अगर हो जाएगा, यह भाव सप्तमेश हो जाएगा, तो यह तो लड़ाई झगड़ा है। तो लड़ाई झगड़े का भाग कर्म भी वही हो गया, तब क्या हो सकता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जीवन साथी हमारा तो साहसी होगा और पराक्रमी होगा, और कभी कभी क्रोध भी आ सकता है। और यदि तीसरा भाव में बैठा हुआ सप्तमेश यदि ज्यादा पीड़ित हो जाए और यहाँ तीसरे भाव का स्वामी का भी थोड़ा अच्छा स्थिति न हो, तो हम कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में दूरियां भी बढ़ सकती है। क्योंकि यह जो है तीसरा भाव को हम लोगों ने पढ़ा है कि त्रिशदाय भाव, तो तीसरे, छठे, 11वें भाव के स्वामी अच्छे फल नहीं देते हैं, तो तीसरे भाव के स्वामी का यहाँ पे आ जाना तो फल बुरा हो गया। तो अगर यही शुभ स्थिति में होते हैं तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि अशुभ स्थिति में हो तो क्या हो सकता है। हम लोग वो दोनों पक्षों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्या हो सकती है फिर, दूरियां बढ़ेगी या दूरी नहीं बढ़ेगा। बढ़ेंगी गुरुजी। हाँ, दूरियां बढ़ भी सकती है। अब आते हैं चौथे भाव के स्वामी। तो यहाँ पर चौथे भाव में यदि सातवें भाव के स्वामी हो जाए और सातवें भाव के स्वामी यदि यदि चौथे भाव के स्वामी सातवें हो जाए तो क्या हो सकता है। तो यह जो है यह बहुत ही शुभ संयोग है। यह क्या है, बहुत ही शुभ संयोग है। यह एक प्रकार का यहाँ पर शुभ सूत्र नहीं बना, कई प्रकार से शुभ सूत्र बन गए, कई प्रकार से शुभ सूत्र बन गए। 8वां भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। कुंडली के 8वें भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। ये आयु का, उच्च शिक्षा का, स्त्रियों के लिए मांगल्य का। मांगल्य का। हाँ, चलिए, एक शब्द हमको अच्छा लगा आप लोगों को सुनने में, जो आप लोगों ने कहा आयु का। आप लोगों ने कहा आयु आयु का। अब यहाँ पर देखें तो यह 7वां भाव क्या है, दाम्पत्य जीवन है। 7वां भाव दाम्पत्य जीवन है। और उसका यह कर्म भूमि है। तो दशमेश एवं, अगर दाम्पत्य जीवन को लग्न मान ले तो दशमेश एवं लग्नेश का राशि परिवर्तन हो गया, जो शुभ है एक कायदे से। अभी देखते चले, अब आप लोग फलादेश करते वक्त जिन कायदों का इस्तेमाल आपके ध्यान में आ जाए, तो यह दाम्पत्य जीवन रूपी लग्न का दशमेश एवं लग्नेश का राशि परिवर्तन हो गया, अतः शुभ हो गया।
यह भी चौथा भाव भी स्त्री भाव है, और पुरुषों के लिए यह भी स्त्री भाव है। और खास करके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आती है तो पुरुषों का दायित्व तो बनता है कि अपने घर परिवार को सही ढंग से संचालित करे। कहीं ना कहीं पुरुषों की ही अधिक जवाबदेही होती है। तो यदि पुरुष विफल होते हैं तो दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आती है। तो यदि पुरुष की कुंडली मान लिया जाए तो यह भी पत्नी का भाव हो गया, यह भी स्त्री भाव और यह भी स्त्री भाव। तो दो यह सामान्य भाव हो गए। भावों के गुण धर्म में समानता हो गया तो दो गुण धर्म सामान्य भाव के यदि स्वामियों का राशि परिवर्तन है, यह भी सुख है। दोनों ही भाव को सुख भाव कहा जाता है। यह घर का सुख है और यह दाम्पत्य जीवन का सुख है। तो घर और दाम्पत्य जीवन का सुख एक ही जगह की विषय वस्तु है। घर हो सब कुछ खाने पीने, घर का सुख का मतलब यह हुआ कि यह जो है रुपये पैसे धन जमीन जायदाद भूमि भवन मकान इत्यादि के सुख यहाँ से हो गए और मानसिक सुख शांति यहाँ से हो गए। हालांकि यहाँ से भी देखा जाता है, लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं कि दाम्पत्य जीवन की सुख शांति यहाँ, तो दाम्पत्य जीवन भी तो घर में ही व्यतीत होता है ना जी। तो यह दोनों एक प्रकार से सुख भाव है। तो दोनों सुख भाव के राशि का परिवर्तन यह भी अच्छी हो गया। और देखा जाए और तीसरे कायदे से देखा जाए, आपके जीवन का भाग्य भाव कौन है? नवम नवम भाव गुरु। नवम नवम भाव। हाँ, तो एक तो तीन प्रकार से हम लोगों ने सुबह देखे। अब जो भाग्य भाव है यह हमारा कैसा होगा? भाग्य भाव का आयु। अब भाग्य भाव से 8वां भाव कौन है? चौथा भाव। चौथा भाव। तो आपके भाग्य की आयु का भी निर्धारण चौथा भाव करता है। एक अब यहाँ पर देखें, हम जो कहना चाह रहे हैं उस विषय वस्तु पर समझे। भाग्य का आयु चौथा भाव हो गया, और भाग्य की इच्छा जागृत करने वाला कौन भाव हो? भाग्य सातवां अच्छा भाव। हो, भाग्य सातवां हाँ 7वां भाव। तो भाग्य रूपी आयु कैसी होगी? अच्छा होगा, बुरा होगा, ठीक होगा, खराब होगा, उसके लिए जो हमारे साथ में दिन प्रतिदिन क्षण प्रति क्षण हमको इच्छा जगाने वाला है वह कौन भाव है? तो 7वां भाव। कई मायनों से यदि अगर दोनों का संबंध राशि परिवर्तन होता है और दोनों ही ग्रह अगर शुभ स्थिति में होते हैं, जब राशि परिवर्तन होता है तो फिर वहां पे शत्रुता समाप्त हो जाती है। यदि वे नैसर्गिक मित्र होते हैं या सम होते हैं तब तो अच्छी बात होती है। लेकिन यहाँ पर चौथे एवं 7वें का राशि परिवर्तन भले नैसर्गिक शत्रु ग्रह ही क्यों न हो, लेकिन आपस में क्या हो जाते हैं? तत्कालिक मित्र ही हो जाते हैं। तत्कालिक मित्र हो जाते हैं। मित्र हो गए। हाँ, इसलिए कहने। तो अब बतलाइए, यह चौथे एवं 7वें भाव का जो हमने यहाँ पर किया, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि पत्नी या पति या जीवन साथी से सुख समृद्धि इत्यादि मिलने की, और विवाह के बाद में या जीवन साथी के सहयोग से घर भूमि भवन मकान इत्यादि हर प्रकार के हमारे भाग्य में उन्नति, यानी कि जितनी अच्छी बातें की जाए कम ही होगा ना, जितने सूत्रों को हम लोगों ने अध्ययन किया। हाँ जी। जी गुरुजी। लेकिन अब उस ग्रह के ऊपर में निर्भर करता है कि यह ग्रह नवमांश में कहीं नीच का तो नहीं हो गया, जो संबंधित ग्रह है वो तो नीच का तो नहीं हो गया, या अंश दोष में तो नहीं है, कहीं राहु से युत तो नहीं हो गया। मतलब ग्रह जब पीड़ित होते हैं या खराब होते हैं, इन सभी स्थितियों को बलबला पर आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ तक ये बातें हो गई, अब आगे बढ़ा जाए। अब कुछ विषय वस्तु ही ऐसे हो जाते हैं, हम क्या करें, थोड़ा लंबा हो ही जाता है। नहीं तो वे तो जितना देर में अभी हम लोग चौथे भाव तक आए उतना देर में तो सभी विषय वस्तु समाप्त हो गए रहते हैं। पूरे 12 भाव पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। अब आते हैं पंचम भाव। तो पंचम भाव के स्वामी यदि यहाँ पर बैठ जाते हैं और 7वें भाव का स्वामी यहाँ पे बैठता है, तो एक तो यह कहा जाता है कि जब केंद्र भाव का स्वामी त्रिकोण भाव से राशि परिवर्तन करता है तो अपने आप में यह एक महान संभावनाओं वाला देता है।
लेकिन यह जो है पंचमेश एवं सप्तमेश का राशि परिवर्तन प्रेम विवाह की तरफ भी इशारा करता है, परंतु थोड़ा धन योग तो देता ही देता है, क्योंकि पंचमेश एवं सप्तमेश का राशि परिवर्तन यह केंद्र भाव एवं त्रिकोण भाव यानी कि विष्णु भाव और लक्ष्मी भाव दोनों का राशि परिवर्तन हो गया है। तो अच्छा, जी परंतु यह प्रेम विवाह और सुख और सफलता देने वाला है, परंतु लेकिन यही कभी कभी यदि पंचम भाव का स्वामी खराब स्थिति में हो जाए, अब यहीं पे तो पंचम भाव के राशि परिवर्तन भी है, मंगल देव उच्च के भी हैं, ठीक है, हालांकि उच्च के मंगल मांगलिक कुंडली नहीं बनाते, मांगलिक योग में कई प्रकार के परिहार भी देखते हैं, जिसमें एक परिहार यह भी है, लेकिन मंगल तो है, मंगल कुछ ना कुछ स्वभाव में उष्णता तो दे ही देता है, तो हम लोग खास करके मंगल पर आधारित चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि यदि संबंधित ग्रह कमजोर हो और पंचम और सातवें का राशि परिवर्तन हो तो यह दूरियां को बढ़ाता है, दूरी को बढ़ाता है बढ़ाता है। और जीवन साथी के आयु पर भी प्रभाव डालता है, जीवन साथी के आयु पे प्रभाव डालता है। आयु पर भी प्रभाव डालता है। लेकिन समृद्धि देने का प्रयास, समृद्धि तो होती है, लेकिन हाँ ग्रह अगर खराब हो, शुभ ग्रह का दृष्टि वगैरह ना पड़ रहा हो तो। अब आते हैं छठे भाव से राशि परिवर्तन, सप्तम भाव के स्वामी का छठे भाव से राशि परिवर्तन अच्छा नहीं बतलाया गया है। छठा भाव जो है अच्छा भाव नहीं होता। अब यहीं पे देवगुरु बृहस्पति हो गए और यहीं पे मंगल हो जाए, फिर क्या हो। तो यह भी हम सबों को देखना है कि राशि परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन परिवर्तन होने से क्या भाव खराब हो रहा है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति नीच के ही हो गए, भाव का स्वामी अपने भाव से 12वें हो गया, और छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भी है, छठा भाव वार्तालाप का भी है। तो अधिक बहसबाजी के कारण, अधिक बहसबाजी के कारण या दूसरे किसी के कहने सुझाव सलाह के आधार पर और दूसरे किसी की बातों पर अनुसरण करने के कारण दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। संक्षेप में हम लोग ऐसे कह सकते हैं, सप्तमें शनि होंगे गुरुजी। हाँ सप्तमें शनि हो जाएंगे, ठीक है, कभी कभी भूलवश लिख दिया जा सकता है शनि। तो यह जो है दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव देते हैं और यह दूरियां बढ़ा देते हैं, और कभी कभी तो व्यवहार भी शत्रुतापूर्ण दे देते हैं। या यदि सप्तमेश पीड़ित ही हो जाए भी, यहाँ पर सप्तमेश नीच, यदि सातवें भाव में नीच के ग्रह हो गए और सप्तमेश जो छठे भाव में बैठ गए, यदि इनका भी बल कमजोर हो, यदि इनका भी बल कमजोर हो जाए तो जीवन साथी की बीमारियों की भी संभावना होती है, यानी कि बीमारी से पीड़ित होने के कारण दाम्पत्य सुखहीन। यही स्थिति यदि अब तो सातवें भाव के स्वामी यदि सातवें भाव में होंगे तब तो सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि भाव का स्वामी भाव में होने से भाव के बलों में फलों में शुभ वृद्धि होती है। ऐसा सभी पुस्तकों में देखा भी गया है और अनुभव में भी देखने को आता है। अब आते हैं यदि यहीं सातवें आठवें भाव का राशि परिवर्तन होता तो कभी कभी यहाँ पर स्थिति है जैसे शनि की राशि हो जाती है तो राशि परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ बैठने से ही फल हो जाता है। तो यह नियम यहाँ पर लागू नहीं होता। फिर यहाँ पर शनिदेव अष्टमेश का फल नहीं देंगे, शनिदेव अष्टमेश का फल नहीं देंगे, लेकिन देंगे भी। कब देंगे? यदि शनि खराब है, यानी कि शनि अंश दोष में है, किस में है, यानी कि अंशात्मक, हाँ, यानी कि 29 से लेके 1 डिग्री के बीच में अंश दोष में हो जाए, राहु से ग्रसित हो जाए, अपने शत्रु ग्रहों के द्वारा, मंगल के द्वारा दृष्ट हो जाए, फिर क्या होगा? फिर यह 8वें भाव का ज्यादा फल दे देंगे, क्योंकि 8वां भाव खराब भाव है। जब भी कोई ग्रह पीड़ित हो जाता है या व्यक्ति जब की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो वह भले ही लाख चाहता है कि मैं थोड़ा अच्छा ही काम कर लूं, क्या उससे अच्छा काम हो पाता है? नहीं सर, नहीं हो पाता गुरुजी, नहीं हो पाता। तो जब नहीं होगा तो खराब फल होगा, तो खराब फल होगा तो कहाँ का होगा? तो 8वें भाव का हो जाएगा।
तो जीवन साथी रोगी, लंबी आयु, लंबा रोग, क्योंकि 8वां भाव लंबे रोग का है। और यह 8वें भाव का स्वामी यदि 7वें में होता है तब व्यक्ति के स्वयं के लिए अल्पायु योग बनाता है, व्यक्ति के स्वयं के लिए अल्पायु योग बना देता है, क्योंकि यह लग्न का 8वां भाव है, आयु भाव है। आयु भाव का स्वामी अपने ही भाव से 12वें मार्केश भाव में चला गया। यह व्यक्ति के लिए स्वयं के लिए अल्पायु योग बना कि नहीं, स्वयं का, उसमें पत्नी का, जीवन साथी का कहीं से कोई रोल नहीं। वो कुंडली जी में गुरु बनने वाले उसके अपने निजी के कारण, ये नहीं कि हाँ भाई फलाना से शादी हो गया, देखो हो गया, वो वाली बात नहीं, उसके कुंडली की अपनी योग है। अब इसके बाद में चलते हैं, यदि सप्तमेश एवं नवमेश का राशि परिवर्तन हो जाए, अष्टमेश का तो हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब यदि सप्तमेश एवं नवमेश का, तो यहीं पे देवगुरु बृहस्पति हो जाए और यहाँ पे शनि देव हो जाए, क्या हो सकता है? तो यह बहुत ही अच्छी बात है। इतना अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, कई मायनों से अच्छे हो सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने सप्तमेश एवं चतुर्थेश पर जो कई मायनों से हम लोगों ने विचार किया था ना, जी गुरु जी, उस प्रकार से विचार किए जा सकते हैं, यानी कई मायनों से बहुत अच्छे होते हैं। दोनों ही व्यक्ति धार्मिक विचारधाराओं के होते हैं, दोनों ही व्यक्ति धार्मिक विचारधारा की हो जाते हैं। और घूमने के लिए बहुत अच्छा, इनका मन हमेशा करता रहता है कि चलो घूमने चलते हैं। छोड़ो जी, 6 महीना हो गया अभी किसी मंदिर पर नहीं गए, नहीं तो कम से कम आस पड़ोस के ही मंदिर पर, यानी कि दोनों आदमी साथ में मंदिर जाने के बड़े शौकीन हो जाते हैं। तो अच्छी बात है। और हर चीज में सहयोग से समृद्धि भी होता है, भाग वृद्धि भी होती है, यानी कि जीवन साथी के सहयोग से। और एक प्रकार से नवम भाव से गुरुजनों एवं पिता का भी विचार कहीं कहीं किया जाता है। और यह 10 जो भाव है, यह 7वां भाव है, दशम से दशम कर्म भाव से 10वां भाव है, व्यवसाय का भी भाव है, पिता के भाव से 10वां भाव है, कई प्रकार से मिल जाते हैं। और यह भाग्य भाव है, तो हम लोग कह सकते हैं कि पिता के सहयोग, पिता के कार्यों को ही आगे बढ़ाना, या पिता के सुझाव सलाह पर, या पिता के द्वारा पूंजी दिए जाने पर, या पिता के किसी भी प्रकार से सहयोग से उन आय के क्षेत्रों में उन्नति, ऐसे होने की संभावनाएं बनती है। और उसमें जीवन साथी भी भरपूर सहयोग जीवन साथी का भी मिलता है। अब हम लोग चलते हैं 10वें भाव के स्वामी। यदि यही 10वें भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन हो जाए, अब यहीं पे मंगल देव हो जाए, यहाँ पे शनि देव हो जाए, तो यहाँ पे तो देखिए शनि देव अपने आप नीचे हो गए, तो क्या यह राशि परिवर्तन उतना उत्तम होगा? नहीं गुरु जी, लेकिन तो यह तो कर्क लग्न में यह है, लेकिन यदि अच्छा होता है और साथ ही मंगल की भी दृष्टि हो गई, साथ ही मंगल की दृष्टि हो गई नीच के ग्रह पर, तो यहाँ पर तो नीच भंग हो गया ना। उच्च के उच्च के हाँ, उच्च के मंगल के द्वारा नीच भंग हो गया। अगर यहाँ पे मंगल होते, यदि चौथे भाव में मंगल देव होते या तीसरे भाव में मंगल देव होते, तो उतने लाभ नहीं देते जितना कि यहाँ दे रहे हैं। और मंगल देव क्या है, योग कारक ग्रह भी है मंगल देव, योग कारक ग्रह भी है। हाँ। तो यहाँ पर दोनों ही प्रकार की बातें हो गई। यहाँ दाम्पत्य जीवन में कलेश के साथ में उन्नति, दाम्पत्य जीवन में कलेश और उन्नति दोनों, उन्नति भी। जहां उन्नति की बातें आ जाएंगी तो फिर यह कलेश एक दूसरे को भूल जाएंगे, झगड़ा भूल जाएंगे। जहां पर उन्नति की बातों की चर्चा जहां शुरू हो जाएगी, फिर अपने आप सब कुछ ठीक ठाक, भूल जाएंगे कि कुछ देर पहले लड़ाई ही हुई थी क्या। और यही जो उन्नति वाली बातें जहां समाप्त हो गई और आपस में जो बातचीत करना है या खाना, फिर वहां पे फिर एक ऐसी स्थितियां बनेंगी, क्योंकि यह नीच भंग हो रहा है, मंगल योग कारक भी है और नीच भंग हो रहा है। तो नीच भंग का मतलब समृद्धि,
तो हम कह सकते हैं यदि यहीं पे अगर नीच ग्रह ना हो, नीच ग्रह तो वैसे बीमारियां देते हैं, उसमें नीच भंग होने से बीमारियों में कोई अंतर नहीं पड़ता, वो बीमारियां देते ही देते हैं। और झगड़ा भी बीमारी का ही एक दूसरा प्रतिरूप है। जिसमें मन संतप्त हो जाए वह सभी बीमारियां हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि व्यवसाय इत्यादि से लाभ होने की संभावनाएं होती है, और इस प्रकार से वैसे ठीक ठाक रहता है। लेकिन यदि ग्रह खराब ना हो तो, अगर ग्रह खराब नहीं है तब तो फिर इतना अच्छा हो जाता है कि मत पूछिए, बहुत अच्छी बात है, उत्तम योग बनते हैं। अब यही 7वें भाव के स्वामी का यदि राशि परिवर्तन 11वें भाव से हो जाए, 7वें भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन 11वें भाव से हो जाए, यानी कि 11वें भाव के स्वामी यहाँ और यहाँ के स्वामी यहाँ, तो यह भी अच्छी बात है। यह भी एक अच्छा संयोग है। हालांकि 11वें भाव के स्वामी अच्छे फल नहीं देते हैं। 11वें भाव के स्वामी अच्छे फल देते हैं? नहीं देते, अशुभ योग हो गया। परंतु 11वां भाव आय भाव है, और आय में सबसे ज्यादा सहयोग जीवन साथी ही देता है। ये हो गया। 11वां भाव व्यक्ति के स्वयं का इच्छा का भी भाव है। यह 11वां भाव व्यक्ति का इच्छा भाव है, और 11वां भाव जीवन साथी का बुद्धि भाव है। यानी कि जो हमारी इच्छा वही हमारे जीवन साथी की बुद्धि, और जीवन साथी भाव से आपस में राशि परिवर्तन हो जाए तो या फिर बुरा होगा या खराब हो जाएगा, अच्छा योग होता है। अच्छा योग। यहाँ पर 11वें भाव के धन संपत्ति इत्यादि आपस में बात व्यवहार सबके लिए अच्छा हो जाता है। परंतु यही यदि 12वें भाव के स्वामी, यदि 12वें भाव के स्वामी से यहाँ पर राशि परिवर्तन हो जाएगा, फिर क्या होगा? यह क्या है, अच्छी बात नहीं है। दो प्रकार से बुरे भाव हो जाते हैं, एक तो कुंडली का 12वां भाव, दूसरा 7वें भाव से 6ठा भाव। यह दोनों ही प्रकार से अच्छे नहीं हुए। यह हर प्रकार से बिलगाव ही देता है। क्या देता है? अलगाव देता है। बिलगाव ही देता है। यदि शुभ युत शुभ दृष्टि ना हो तो ऐसी स्थिति में, या शुभाग्रह न हो, यदि शुभाग्रह है तो फिर भी तो कुछ हद तक ठीक है। यदि पापाग्रह के द्वारा ही राशि परिवर्तन हो तो अच्छी बात नहीं है। दाम्पत्य जीवन को चलाने के लिए बहुत ही संयमित रहना पड़ता है, क्योंकि 12वां भाव अलगाव का भी है, वियोग का भी है, और 12वां भाव एक दूसरे से शांति का भी है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यदि हो सके, यदि हो सके तो कभी कभी दोनों ही पति पत्नी एक साथ होकर के कहीं घूमने चले जाएं, 2-4 दिनों के लिए, 1 दिन के लिए, महीने 2 महीने पर, स्थिति ठीक रहती है। तो ये तो हुआ 7वें भाव के स्वामी के साथ अन्य भावों के स्वामियों के साथ राशि परिवर्तन करने से बनने वाले योग। तो इस कुंडली में तो किसी भी भाव से राशि परिवर्तन नहीं बना है। हो सकता है कि संभवतः आप लोगों के किसी भी व्यक्ति के कुंडली में, आप लोगों के किसी भी व्यक्ति के कुंडली में किसी भी भाव से संबंधित भाव से आपके 7वें भाव का राशि परिवर्तन रहा हो या हो, तो यह सूत्र आपके जीवन पर कितना प्रभावी होता है, कृपया प्रतिशत में बोले कि हाँ लगभग लागू हो रहा है। आप अपने कुंडली के ग्रहों की स्थिति न बोलते हुए आप सभी अपने विचार देने का प्रयास करें। यदि आप लोगों की कुंडली पर सूत्र लग रहे हैं तो लागू लागू हो रहा है गुरु जी। थोड़ा मोड़ा की हमारा प्रतिशत। हमारा दूसरे दूसरे भाव से 7वें भाव का राशि परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप अपना बतलाइए कि किस भाव से किस भाव में, तो लेकिन हाँ हो रहा है, ठीक है। जी हो रहा है।
रूम के अंदर नेटवर्क एकदम हमारा गायब हो गया है। अब साल भर का रिचार्ज है इस नेटवर्क में, हमको तो बड़ी परेशानी का लास्ट जाए। अच्छा, न मोबाइलवा में है कि अथी का है, राउटर का है? मोबाइल में यही इसीलिए तो। राउटर का, हाँ, यही तो बहुत पसंद। कल रात में तो क्लासेस में नहीं रह पाए नहीं थोड़ा सा। नहीं नहीं, ठीक अभी है। तो इसीलिए हम कभी भी जो है, कभी भी हम साल भर का रिचार्ज नहीं करते हैं। 2-3 सिम है, तो जब जिसका नेटवर्क अच्छा रहता है उसी का रिचार्ज कर लेते हैं 1 महीने के लिए जीवन साथी के। सहयोग से भाग्य।